अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो इस वचन को पूरा ज़रूर सुनेंगे। यह आपका चुनाव है और मनुष्य अपने आप को कभी गलत बता नहीं सकता और परमेश्वर की कोई सुनता नहीं। एक अंधा दूसरे अंधे को मार्ग नहीं दिखा सकता। क्या कुछ कमी छोड़ी है परमेश्वर ने आपके जीवन में आज तक? आज जो तुम जिंदा हो, ज़रा पूछो अपने आप से, प्रेरितों के समय में क्या प्रबंध हुए? और ना कोई पंखा था, ना एसी, ना फ्रिज, ना कोई माइक, ना स्पीकर, ना कोई बिजली, और ना ही कोई पल भर में इधर से उधर लंबी दूरी तक पल भर में पहुंचने वाला ऐसा कोई संसाधन। फिर भी वचन कहता है कि 12 चेलों ने पूरी दुनिया को उलट पुलट कर रख दिया और शैतान को नचा दिया, और पूरी दुनिया उनके विरुद्ध थी, फिर भी आखिरी सांस तक वे मसीह में विश्वास योग्य पाए रहे। और आज एक बार इस समय से और उस समय की तुलना करके देखो, और ये तो सिर्फ शुरुआत है। जैसा कि यीशु ने मत्ती 24 में कहा था, जल्द ही चर्चों को सताया जाएगा और उन्हें बिल्कुल मिलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। तब तुम सब क्या करोगे? यीशु मसीह ने कहा कि अपने आप को परखो कि वचन और विश्वास में हो या नहीं, और सारे हे प्रभु कहने वाले स्वर्ग के राज्य के वारिस ना होंगे। और वचन कहता है कि जब धर्मी जन ही बड़ी कठिनाई से उद्धार पाएगा तो पापियों का क्या ठिकाना। और बस वो अपने वचन को पूरा कर रहा है और अपनी वाचा से बंधा हुआ है। वो बीमारों को चंगा भी करेगा और मुर्दों को भी जिलाएगा, क्योंकि वो भी फंस गया है और ये कहकर भी कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा, तो वो अपने वचन को जरूर निभाएगा। लेकिन इसके पीछे एक प्रतिज्ञा और रीति है। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले और उसके वचन के अनुसार करे और ठोकरों का कारण ना बने और अंत तक विश्वास योग्य पाया जाए और निष्कलंक तेजस्वी हो, जिसमें ना कोई दाग और ना कोई झुर्री हो। और ऐसे लोगों और कलीसियाओं को सिर्फ स्वर्ग में आने दिया जाएगा, क्योंकि यीशु मसीह ऐसे ही कलीसिया को लेने आ रहा है। याद करो गिदोन की सेना को, उसमें कितनी बड़ी संख्या थे और उसमें से सिर्फ 300 लोग छांटे गए। उसका वचन कहता है कि चोर, लोभी, पियक्कड़ और गाली देने वाले और व्यभिचारी और झूठे, लालची, बेईमानी और जादू टोना करने वाले और पवित्र आत्मा के विरुद्ध पाप करने वाले स्वर्ग के राज्य के वारिस ना होंगे। और हर एक के कामों आग से तोले जाएंगे, क्योंकि उसके पास हर एक के कामों के अनुसार बदला देने को है, क्योंकि उसने हमें शारीरिक, आत्मिक, आर्थिक और सांसारिक सामर्थ और ताकत और अभिषेक और बल बुद्धि दी थी। हमने उसका कैसे उपयोग किया? एक बार अपने आप से पूछो, कितनों को तुमने सुसमाचार सुनाया और कितनों ने विश्वास किया और कितनों ने उसे ग्रहण किया और कितने बने रहे? और ये बहुत बड़ा प्रश्न है। मन फिराओ या नाश हो जाओ, क्योंकि यदि ये सब बातें और महासंकट और महामारियां नहीं होगी तो बाइबल झूठी पड़ जाएगी। इनका होना अवश्य है, जैसा यीशु ने कहा था। और हाँ, यीशु आपसे कुछ बातें कहना चाहता है। जरा सुनो तो सही। उस बीते समय को याद करो और अपनी सामर्थ और ताकत और अपने अभिषेक को पहचानो और सच्चा पश्चाताप करो और अपने बिछोनों को अपने आंसुओं से भिगो डालो, क्योंकि संसार का सरदार छोड़ा जाएगा जो शैतान है। और यीशु ने 12 प्रेरितों, जो छोटे छोटे समूह में वचन सीखने और उपवास के साथ प्रार्थना और रोटी तोड़ने में लौलीन रहते थे। और कोरोना वायरस ने सिर्फ 2 महीने में पूरी ही मानव जाति को, क्या छोटे क्या बड़े, क्या अमीर क्या गरीब, सबको एक झटके में घुटनों से मुंह के बल ला दिया। और प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि एक स्वर्गदूत जो तारे के समान था, उसने अधोलोक का ढक्कन हटा दिया और देखो सूर्य और चंद्रमा और धरती पर अंधेरा और धुआं छा गया। फिर उसमें से नाश करने वाली महामारी और टिड्डियां निकली। तब परमेश्वर ने कहा, ना हरी घास को और ना पेड़ पौधों और ना वन पशुओं को खाना, सिर्फ उन मनुष्य को नाश करना जिनके हाथ और माथे पर परमेश्वर का नाम और छाप नहीं है। किसी को ना छोड़ना, ना बच्चे, ना बूढ़े, ना जवान को, किसी को भी ना छोड़ना। इसीलिए वचन कहता है कि उस पवित्रता के खोजी बनो जिसके बिना कदापि परमेश्वर को कोई नहीं देख सकता। और उस परमेश्वर से डरो जो शरीर, प्राण और आत्मा को हानि पहुंचा सकता है। आजकल क्या चल रहा है कि तेरे संतान हो जाएगी और तेरा बिजनेस खुलने वाला है और तू चंगा होने वाला है, तू अब्रॉड जाने वाला है, तेरी शादी हो जाएगी और बरकत आने वाली है, और भी बहुत सी बातें। एक बार वचन से इन सब बातों को परखने की कोशिश करो। प्रेरितों के समय में ऐसा होता था। हम बोलते हैं कि उद्धार की प्रार्थना कर लो, आपका उद्धार हो जाएगा, आप स्वर्ग जाओगे। प्रचार में हमें यह बताना चाहिए कि उद्धार मिलता कैसे है, क्योंकि उद्धार परमेश्वर करता है, कोई मनुष्य नहीं। हमें मार्ग बताना चाहिए और यीशु के पीछे चलाना चाहिए, लेकिन हम लोगों ने अपने पीछे लोगों को चलाना शुरू कर दिया। मन फिराओ और पाप क्षमा और यीशु के आने का प्रचार करो और उसके कामों का वर्णन करो और आशीषों के चक्कर में मत पड़ो। लोगों को चिताओ, क्योंकि मैंने तुम्हें पैरुआ ठहराया है, क्योंकि मनुष्य का धन प्राण की छुड़ौती है।
इस कोरोना वायरस के कारण सभी प्रार्थना सम्मेलन, संगतियां और समूह, चर्च कार्यक्रम, मित्र दिवस, पैरा चर्च या चर्च मार्केटिंग प्रणाली सभी को कोरोना वायरस के द्वारा बंद कर दिया गया है। बस याद करो अपनी गलतियों को कि हम कितनों ने आलस्य के साथ और देर तक टहलते टहलते और अपने सारे काम निपटाकर प्रभु के भवन में आते थे और अपनी इच्छा के अनुसार जाते थे। यदि हम समय पर आते भी तो परमेश्वर का भय के साथ कभी नहीं बैठे और उसका दुख कभी नहीं पूछा और प्रभु को एक नौकर की तरह जाना। जब हमारा मन करे, जब आए, जब जाए, अगर लेट हो भी जाए तो हम माफी मांग तो लेते हैं ना। और यीशु फिर भी कहता है कि मैं तेरे द्वार के बाहर खड़ा खटखटाता हूँ, मैं तेरे भीतर आना चाहता हूँ, लेकिन तूने अपना मन कठोर कर रखा है। और फिर भी उसने कहा कि खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। फिर आज क्यों तुम लोग इतना बेचैन हो रहे हो? सिर्फ अभी तो मैंने धरती के छोटे से भवन का दरवाजा ही बंद किया है। नहीं रहा जा रहा ना मेरे बगैर और भवन में आए बगैर। लगता है ना कि सब अधूरा और खत्म सा, अकेला सा। तो मुझे कैसा लगता होगा? तुम्हें बहुत जल्दी रहती थी ना घर पर जाने और अपनी अभिलाषा को पूरा करने की, और यहाँ मेरा घर उजाड़ पड़ा है और तुम अपना घर भरने में लगे हो, अपनी इच्छा को पूरा करने में लगे हो। अब तुम बैठे हो अपने अपने घरों में क्योंकि तुमने अनुग्रह के समय को नहीं पहचाना। अभी तो धरती का भवन बंद किया गया था, फिर सोचो स्वर्ग का बंद करने पर क्या होगा। यदि मेरा पिता की आज्ञा नहीं मानी तो वो कहता है कि जिस पर पिता दया करना चाहे उसी पर वह दया करेगा, और जो इसकी इच्छा पर चलेगा और उसके अनुसार करता है और सच्चाई, खराई और पवित्रताई का जीवन जीता है। क्योंकि परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे को नहीं रख छोड़ा तो हम क्या हैं? उसका वचन सबके लिए एक सा है। अब कैसे और कब जाओगे उसके भवन में? क्योंकि जब तक वो ना चाहे उसके पास कोई नहीं आ सकता, क्योंकि हमने काम ही ऐसे किए हैं ना। कब होगी अब उसकी दया? और क्या कोई घर बैठे सब कुछ सीख सकता है? जब हमने परमेश्वर की आत्मा को छोटी छोटी बातों में चूक करके शोकित किया, यीशु आज भी प्यासा है और रोता भी है, क्योंकि वचन कहता है अंत के दिनों में लोग वचन पाने के लिए समुद्र से समुद्र तक मारे मारे फिरेंगे और वचन को ढूंढेंगे परंतु ना पाएंगे। मूर्छा खाकर गिर जाएंगे और लोग अपनी मूर्तियों को उठा उठा कर फेंकेंगे और वचन ही की भूख और प्यास होगी। क्योंकि हमने जो भी पाया है वो कभी सोचा नहीं, और जो हमने सोचा वो कभी हमें मिला नहीं, और जो हमें मिला वो कभी हमें राज आया नहीं, और जो खोया है हमने वो हमें याद आता है, और जो हमने पाया वो कभी हमसे संभाला जाता नहीं। अजीब सी पहेली है ये जिंदगी, जिसे कोई यीशु के सिवाय कोई सुलझा पाता नहीं। अब जो भी तुम्हारे पास है उसका धन्यवाद करो, और ये भी धन्यवाद करो कि आज तुम्हारे पास परमेश्वर का वचन है, और वचन को पवित्र आत्मा की अगुवाई में पढ़ो और उन पर चलो और अपनी बुलाहट को पहचानो, सिद्ध बनो। और तुमने सुना ही होगा कि लोगों के सिर काटे गए जिनकी बाइबल गवाह है, और हमने भी देखा है कि लोगों को मसीह के कारण सताया गया और बाइबल भी जला दी गई। वचन कहता है कि लोग मौत मांगेंगे लेकिन मौत नहीं मिलेगी, और 1000 वर्ष का राज्य जो शैतान का है, शैतान राज्य करेगा। और यीशु कहता है मैं तुम्हारे पास आना चाहता हूँ और लोगों को बचाना चाहता हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने भी योना से कहा था कि तू नीनवे शहर को जा और जा उसे सजा सुना, क्योंकि मेरी दृष्टि में जो बुरा था उन्होंने वही किया। मैं उस देश को नाश करने पर हूँ। जब योना गया तो उसने पापों से मन फिराव का सुसमाचार सुनाया और लोगों ने पश्चाताप किया, और परमेश्वर ने अपने क्रोध का प्याला नीनवे शहर पर से हटा लिया और करुणा और दया के साथ सबको अपनी वाचा के अनुसार क्षमा किया। जो कार्य परमेश्वर पहले करता था वो आज भी करने की सामर्थ्य रखता है। इसीलिए यीशु तुम्हारे द्वार पर खड़ा खटखटाता है कि कोई उसका शब्द सुने और उसके साथ उसके दुखों में सहभागी हो जाए, और शैतान की चालों को समझे और परमेश्वर की योजनाओं को भी समझे, खुद बचे औरों को बचाए। बस एक बात कहना चाहता हूँ, अभी यीशु मसीह एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ हमारा वकील है, जो एक न्यायी से समझौता और सिफारिश और दया की भीख मांगता है। लेकिन जब वो वकील एक न्यायी का पद धारण करेगा, जैसे यीशु मसीह से परमेश्वर सच्चा न्यायी बनेगा, तो उस सच्चे न्यायी के घर में कोई घूस या कोई रिश्वत और कोई दया या कोई सिफारिश नहीं चलेगी। हम सबके काम वचन की आग से ताए जाएंगे। यदि जिसके काम आग में जल जाए तो सिर्फ एक ही फैसला और चौड़ा मार्ग जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता है, लेकिन उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। मन फिराओ या नाश हो जाओ। यदि परमेश्वर की आत्मा ने आपसे बात की है तो आपको करेक्शन की ज़रूरत है, और इस मैसेज को आगे जितना हो सके उतना फॉरवर्ड करें और शेयर करें। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष देता रहे। आमीन।